Hi, so let's continue with our discussion on alcoholic hepatitis. हम उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर चुके थे, तो अब जानते हैं कि डायग्नोसिस टिपिकली होता कैसे। तो स्टार्ट जो है केस हिस्ट्री से, केस टेकिंग से होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है, एंड द पेशेंट रियली नीड्स टू बी ऑनेस्ट अबाउट हाउ मच अल्कोहल ही और शी ड्रिंक्स। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पी रहा हो तभी हो, बिंज ड्रिंकिंग से भी हो सकता है, या कभी कभी एक अल्कोहल अल्कोहल वंस इन लाइफ टाइम इज़ इनफ टू कॉज द डैमेज, और वंस कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट में ली जाए वही डैमेज कॉज कर सकती है। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट टू बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट ही हैड लास्ट, और अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी लेते हैं या ली है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद यदि गाइड हो रहा है, और केस टेकिंग के बाद एल्कोहल की हिस्ट्री के बाद गाइड हो रहा है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की संभावना है, तो कुछ फंक्शन टेस्ट एसेंशियल बन जाते हैं कंफर्म करने के लिए। लिवर एंजाइम्स एंड लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, और आपके डॉक्टर के जैसे आपको रिकमेंड करे वैसे ही आप टेस्ट ज़रूर करवाइए। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज AST एंड एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज ALT, इनका रेशियो देखा जाता है ब्लड टेस्ट में। AST टू ALT का रेशियो यदि ग्रेटर देन 2:1 होता है तो वो सजेस्ट करता है कि अल्कोहल रिलेटेड लिवर इंजरी है। टोटल बिलिरुबिन यदि हाई लेवल्स हैं तो वो कॉज करती है येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, एंड इट इज़ अ की साइन ऑफ लिवर इन्फ्लेमेशन, जो कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में भी प्रेजेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो या फिर प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम यदि है ब्लड टेस्ट में, यानी हाई लेवल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि लिवर इजंट मेकिंग इनफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स विच इंक्रीजेस ब्लीडिंग रिस्क। एल्ब्यूमिन लो एल्ब्यूमिन है तो इट शोज पुअर लिवर फंक्शन एंड पॉसिबल मैलन्यूट्रिशन। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज GGT, ये एंजाइम ज़्यादातर हायर होती है इन अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। हालांकि ब्लड टेस्ट अलोन डोंट कन्फर्म अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, दे गाइड टुवर्ड्स द डायग्नोसिस, और बाकी जो भी ब्लड टेस्ट है जो रूल आउट करते हैं हेपेटाइटिस A, B या C या ऑटोइम्यून लिवर डिजीज, उनको भी करना चाहिए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, CT या MRI जो लिवर साइज, फैट बिल्डअप, स्कारिंग और अदर साइंस दिखाते हैं, तो बाइल डक्ट इश्यूज या लिवर ट्यूमर्स को रूल आउट कर देते हैं वो। अगर आंसर तब भी क्लियर नहीं है तो लिवर बायोप्सी यूज़ करनी चाहिए, जिसमें स्मॉल सैंपल ऑफ लिवर टिश्यू इज used to examine under a microscope, जिससे फाइनल डायग्नोसिस कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा है।